उसियावर रामचंद्र की जय। चतुर्दशा सर्ग है। हनुमान जी का अशोक वाटिका में प्रवेश करके उसकी शोभा देखना तथा एक अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर वहीं से सीता का अनुसंधान करना। महातेजस्वी हनुमान जी एक मुहूर्त तक इसी प्रकार विचार करते रहे। तत्पश्चात मन ही मन सीता जी का ध्यान करके वे रावण के महल से कूद पड़े और अशोक वाटिका की चहारदीवारी पर चढ़ गए। उस चहारदीवारी पर बैठे हुए महाकपि हनुमान जी के सारे अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया। उन्होंने बसंत के आरंभ में वहां नाना प्रकार के वृक्ष देखे, जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों के भार से लदे थे। वहां साल, अशोक, नीम और चंपा के वृक्ष खूब खिले हुए थे। बहुबार नाग के सर और बंदर के मुंह की भांति लाल फल देने वाले आम भी पुष्प एवं मंजरियों से सुशोभित हो रहे थे। अमराइयों से युक्त वे सभी वृक्ष सत सत लताओं से आवेष्टित थे। हनुमान जी प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण के समान उछले और उन वृक्षों की वाटिका में जा पहुंचे। वह विचित्र वाटिका सोने और चांदी के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी। उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे, जिससे वह सारी वाटिका गूंज रही थी। उसके भीतर प्रवेश करके बलवान हनुमान जी ने उसका निरीक्षण किया। भांति भांति के विहंगमों और मृग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी और विचित्र काननों से अलंकृत थी और नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। फूलों और फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हुई उस अशोक वाटिका का मतवाले कोकिल और भ्रमर सेवन करते थे। वह वाटिका ऐसी थी जहां जाने से हर समय लोगों के मन में प्रसन्नता होती थी। मृग और पक्षी मदमस्त हो उठते थे। मतवाले मोरों का कलनाद वहां निरंतर गूंजता रहता था और नाना प्रकार के पक्षी वहां निवास करते थे। उस वाटिका में सती साध्वी सुंदरी राजकुमारी सीता की खोज करते हुए वानर वीर हनुमान ने घोंसलों में सुखपूर्वक सोए हुए पक्षियों को जगा दिया। उड़ते हुए विहंगमों के पंखों की हवा लगने से वहां के वृक्ष अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय पवन कुमार हनुमान जी उन फूलों से आच्छादित होकर ऐसी शोभा पाने लगे मानो उस अशोक वन में कोई फूलों का बना हुआ पहाड़ शोभा पा रहा हो। संपूर्ण दिशाओं में दौड़ते और वृक्ष समूहों में घूमते हुए कपिवर हनुमान जी को देखकर समस्त प्राणी एवं राक्षस ऐसा मानने लगे कि साक्षात ऋतुराज बसंत ही यहाँ वानर वेश में विचर रहा है। वृक्षों से झड़कर गिरे हुए भांति भांति के फूलों से आच्छादित हुई वहां की भूमि फूलों के श्रृंगार से विभूषित हुई युवती स्त्री के समान शोभा पाने लगी। उस समय उन वेगशाली वानर वीर के द्वारा वेग पूर्वक बारंबार हिलाए हुए वृक्ष विचित्र पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार डालियों के पत्ते झड़ जाने तथा फल फूल और पल्लवों के टूटकर बिखर जाने से नंग धड़ंग दिखाई देने वाले वृक्ष उन हारे हुए ज्वारियों के समान जान पड़ते थे, जिन्होंने अपने गहने और कपड़े भी दांव पर रख दिए हैं। वेगशाली हनुमान जी के हिलाए हुए वे फलशाली शेष वृक्ष तुरंत ही अपने फल फूल और पत्तों का परित्याग कर देते थे। पवन पुत्र हनुमान द्वारा कंपित किए गए वे वृक्ष फल फूल आदि के न होने से केवल डालियों के आश्रय बने हुए थे। पक्षियों के समुदाय भी उन्हें छोड़कर चल दिए थे। उस अवस्था में वे सब के सब प्राणी मात्र के लिए
अगम्य असेवनीय हो गए थे। जिसके केश खुल गए हैं, अंगराग मिट गए हैं, सुंदर दंतावली से युक्त अधर सुधा का पान कर लिया गया है तथा जिसके कतिपय अंग नक्षत एवं दंत छत से उपरक्षित हो रहे हैं, प्रीतम के उपभोग में आई हुई उस युवती के समान ही उस अशोक वाटिका की भी दशा हो रही थी। हनुमान जी के हाथ पैर और पूंछ से रौंदी जा चुकी थी तथा उसके अच्छे अच्छे वृक्ष टूटकर गिर गए थे, इसलिए वह आश्रयहीन हो गई थी। जैसे वायु वर्षा ऋतु में अपने वेग से मेघ समूहों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार कपिवर हनुमान ने वहां फैली हुई विशाल लता बल्लरियों के वितान वेग पूर्वक तोड़ डाले। यहाँ विचरते हुए उन वानर वीर ने पृथक पृथक ऐसी मनोरम भूमियों का दर्शन किया जिनमें मणि चांदी एवं सोने जड़े थे। उस वाटिका में उन्होंने जहां तहां विभिन्न आकारों की बावड़ियां देखी जो उत्तम जल से भरी हुई और मणिमय सोपानों से युक्त थी। उनके भीतर मोती और मूंगों की बालुकाएं थी। जल के नीचे की फर्श स्फटिक मणि की बनी हुई थी और उन बावड़ियों के तट पर तरह तरह के विचित्र स्वर्णमय वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनमें खिले हुए कमलों के वन और चक्रवाकों के जोड़े शोभा बढ़ा रहे थे तथा पपीहा हंस और सारसों के कलनाद गूंज रहे थे। अनेक अनेक विशाल तटवर्ती वृक्षों से सुशोभित अमृत के समान मधुर जल से पूर्ण तथा सुखदायिनी सरिताएं चारों ओर से उन बावड़ियों का सदा संस्कार करती थी, उन्हें स्वच्छ जल से परिपूर्ण बनाए रखती थी। उनके तटों पर सैकड़ों प्रकार की लताएं फैली हुई थी। खिले हुए कल्प वृक्षों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। उनके जल नाना प्रकार की झाड़ियों से ढके हुए थे तथा बीच बीच में खिले हुए कनेर के वृक्ष गवाक्ष की सी शोभा पाते थे। फिर वहां का कपिश्रेष्ठ हनुमान ने एक मेघ के समान काला और ऊंचे शिखरों वाला पर्वत देखा जिसकी चोटियां बड़ी विचित्र थी। उसके चारों ओर दूसरे दूसरे भी बहुत से पर्वत शिखर शोभा पाते थे। उसमें बहुत सी पत्थर की गुफाएं थी और उस पर्वत पर अनेक अनेक वृक्ष उगे हुए थे। वह पर्वत संसार भर में बड़ा रमणीय था। कपिवर हनुमान ने उस पर्वत से गिरी हुई एक नदी देखी जो प्रीतम के अंक से उछलकर गिरी हुई प्रीतमा के समान जान पड़ती थी, जिनकी डालियां नीचे झुककर पानी से लग गई थी। ऐसे तटवर्ती वृक्षों से उस नदी की वैसी ही शोभा हो रही थी मानो प्रीतम से रूठकर अन्यंत्र जाती हुई युवती को उसकी प्यारी सखियां उसे आगे बढ़ने से रोक रही हों। फिर उन महाकपि ने देखा कि वृक्षों की उन डालियों से टकराकर नदी के जल का प्रवाह पीछे की ओर मुड़ गया है। मानो प्रसन्न हुई प्रेयसी पुनः प्रीतम की सेवा में उपस्थित हो रही हो। उस पर्वत से थोड़ी ही दूर पर कपिश्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान ने बहुत से कमल मंडित सरोवर देखे जिनमें नाना प्रकार के पक्षी चहचहा रहे थे। उनके सिवा उन्होंने एक कृत्रिम तालाब भी देखा जो शीतल जल से भरा हुआ था। उसमें श्रेष्ठ मणियों की सीढ़ियां बनी हुई थी और वह मोतियों की बालुका राशि से सुशोभित था। उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन तथा कानन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे।
नाना प्रकार के वृक्ष समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस वाटिका में विचित्र वन उपवन शोभा दे रहे थे। जहाँ वहाँ जो कोई भी वृक्ष थे वे सब फल फूल देने वाले थे, छत्र की भांति घनी छाया किए रहते थे। उन्हें सबके नीचे चांदी की और उसके ऊपर सोने की बेदियां बनी हुई थी। तदंतर महाकपि हनुमान ने एक स्वर्णमयी सिंसपा मतलब अशोक का वृक्ष देखा, जो बहुत ही लता वितानों और अगणित पत्तों से व्याप्त था। जो बहुत सी वह वृक्ष भी सब ओर से स्वर्णमयी वेदिकाओं से घिरा था। इसके सिवा उन्होंने और भी बहुत से खुले मैदान, पहाड़ी झरने और अग्नि के समान दीप्तिमान स्वर्णमय वृक्ष देखे। उस समय वीर महाकपि हनुमान जी ने सुमेरु के समान उन वृक्षों की प्रभा के कारण अपने को भी सब ओर से स्वर्णमय ही समझा। वे स्वर्णमय वृक्ष समूह जब वायु के झोंके खाकर हिलने लगे, तब उनके सैकड़ों घुंघरुओं के बजने की सी मधुर ध्वनि होती थी। वह सब देखकर हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन वृक्षों की डालियों में सुंदर फूल खिले हुए थे और नए नए अंकुर तथा पल्लव निकले हुए थे, जिससे वे बड़े सुंदर दिखाई देते थे। महान वेगशाली हनुमान जी पत्तों से हरी भरी उस शीर्षपा पर यह सोचकर चढ़ गए कि मैं यहीं से श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई उन विदेह नंदिनी सीता को देखूंगा, जो दुख से आतुर हो इच्छा अनुसार इधर उधर आती जाती होंगी। दुरात्मा रावण की यह अशोक वाटिका बड़ी ही रमणीय है। चंदन, चंपा और मोलश्री के वृक्ष इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इधर यह पक्षियों से सेवित कमल मंडित सरोवर भी बड़ा सुंदर है। राज रानी जानकी इसके तट पर निश्चय ही आती होंगी। रघुनाथ जी की प्रियतमा राजरानी रामा सती साध्वी जानकी वन में घूमने फिरने में बहुत कुशल हैं। वे अवश्य इधर आएंगी, अथवा इस वन की विशेषताओं के ज्ञान में निपुण मृग शावक नयनी सीता आज यहाँ इस तालाब के तटवर्ती वन में अवश्य पधारेंगी, क्योंकि वे श्री रामचंद्र जी के वियोग की चिंता से अत्यंत दुबली हो गई होंगी और इस सुंदर स्थान में आने से उनकी चिंता कुछ कम हो सकेगी। सुंदर नेत्रों वाली देवी सीता भगवान श्री राम के विरह शोक से बहुत ही संतप्त होंगी। वनवास में उनका सदा ही प्रेम रहा है, अतः वे वन में विचरती हुई इधर अवश्य आएंगी। श्री राम की प्यारी पत्नी सती साध्वी जनक नंदिनी सीता पहले निश्चय ही वनवासी जंतुओं से सदा प्रेम करती होंगी, इसलिए उनके लिए वन में भ्रमण करना स्वाभाविक है। अतः यहाँ उनके दर्शन की संभावना अधिक है। यह प्रातः काल की संध्या उपासना का समय है। इसमें मन लगाने वाली और सदा 16 वर्ष की सी अवस्था में रहने वाली अक्षय यौवना जनक कुमारी सुंदरी सीता संध्या कालिक उपासना के लिए इस पुण्य सलीला नदी के तट पर अवश्य पधारेंगी, जो राजाधिराज श्री रामचंद्र जी की सम आदरणीय पत्नी हैं। उन शुभ लक्षणा सीता के लिए यह सुंदर अशोक वाटिका भी सब प्रकार से अनुकूल ही है। यदि चंद्रमुखी सीता देवी जीवित हैं
तो वे इस शीतल जलवासी सरिता के तट पर अवश्य पदार्पण करेंगी। ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता के शुभागमन की प्रतीक्षा में तत्पर हो सुंदर फूलों से सुशोभित तथा घने पत्ते वाले उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर उस संपूर्ण वन पर दृष्टिपात करते रहे। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे चतुर्दश सर्ग। सियावर रामचंद्र की